नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर सेवरल टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग पोस्ट। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वो आप लोग वहां पे भी आके डेली चेक करें, वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन में देख रहा होगा कि टीचिंग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। ऐसे ही आपको नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वो बाद में कहाँ से मिलेगा वो मैं दिखा दूंगी। फिलहाल चलते हैं नोटिफिकेशन पर। ठीक है, तो सबसे पहला जो है यहाँ पे पोस्ट, क्या क्या पोस्ट है वो दिए गए हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग मिला के। एंड कितने दिनों के लिए है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है तो कितने दिनों के लिए है, मोड ऑफ इंटरव्यू क्या रहने वाला है एंड आपका सैलरी, मंथली सैलरी कितना होने वाला है वो भी यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर इन क्रिमिनोलॉजी और IT साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में। नेक्स्ट टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लॉ फॉरेंसिक साइंस में। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, देन ट्रेनिंग इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लाइब्रेरी कम इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एंड देन असिस्टेंट ड्रिल इंस्ट्रक्टर। तो आप देख सकते हैं कि सारी जितने भी सारे पोस्ट पता है सभी का जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे 364 डेज के लिए है। ठीक है, एंड इंटरव्यू का मोड यहाँ पे दो है। कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, कुछ के लिए एक है, मतलब कि वॉक इन इंटरव्यू। वर्चुअल यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट वर्चुअल इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो उनको पहले से रिक्वेस्ट करना होगा। कब करना होगा, कैसे करना होगा वो भी मैं बता दूंगी। अभी चलते हैं सैलरी पर। तो देखिए 87,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है एज एंट्री बेसिक सैलरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन क्रिमिनोलॉजी एंड IT साइबर सिक्योरिटी के लिए। जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च है उसमें भी, उस पोस्ट के लिए भी सेम यहाँ पे सैलरी दिए गया है। ठीक है, जो मैक्सिमम सैलरी है 92,239 रुपीज पर मंथ। नेक्स्ट देखिए 53,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है एज एंट्री बेसिक सैलरी फॉर टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर के लिए। 44,000 रुपीज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एज वेल एज ट्रेनिंग इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए। ठीक है, 60,000 रुपीज रखा गया है फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। 33,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है फॉर लाइब्रेरी कम इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए। एंड 41,061 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है असिस्टेंट ड्रिल इंस्ट्रक्टर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे पोस्ट वाइज मतलब हर एक पोस्ट के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या डिजरेबल क्वालिफिकेशन है, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाला है, सारे सब कुछ यहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में जो है मेंशन कर दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन क्रिमिनोलॉजी और IT साइबर सिक्योरिटी के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो दिए गए हैं। तो मास्टर्स डिग्री में आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका नेशनल लेवल हो या फिर स्टेट लेवल हो, कोई भी एग्जाम क्लियर होना चाहिए। जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेट स्लेट सेट, कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपने कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद PhD डिग्री। अगर आपके पास PhD डिग्री है तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम की जरूरत नहीं है। PhD डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो किया जाता है, जैसे कि आपका PhD डिग्री रेगुलर मोड पे होना चाहिए। PhD थीसिस 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से, एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेलुएट होना चाहिए। ओपन PhD वाइवा कंडक्ट होना चाहिए। PhD वर्क में पब्लिश किए गए 2 रिसर्च पेपर में से किसी भी एक रिसर्च पेपर किसी भी अच्छे जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। कोई भी अच्छे से कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में आपके PhD वर्क में पब्लिश किए गए 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंट होना चाहिए। ये सारे जो क्राइटेरिया है ये आपका फॉलो होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे पूछते हैं कि PhD डिग्री अगर डिस्टेंट मोड से किया है तो वो एलिजिबल है कि नहीं। वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। अगर आपका PhD डिग्री रेगुलर मोड पे है तभी जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस के लिए। तो आपके पास फर्स्ट क्लास होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में इन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च के लिए कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में। तो यहाँ पे देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स डिग्री आपका होना चाहिए इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, विथ मिनिमम 55% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, रिलेटेड टू कॉर्पोरेट होता हो सकता है, देन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, स्टडी सिक्योरिटी मैनेजमेंट, बहुत कुछ है वो आप चेक कर लेना। डिजरेबल में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। डिजरेबल एंड जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है दोनों में फर्क होता है।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, बट डिजरेबल क्वालिफिकेशन में जो भी क्वालिफिकेशन मेंशन होता है वो अगर आपके पास नहीं भी है फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, लाइक वर्क इन रिलेवेंट टीचिंग, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स, इनोवेटिव आउटरीच प्रोजेक्ट्स में आपको काम करना है, देन पब्लिश करना है न्यूज लेटर्स, रिपोर्ट्स ऑन उंडिंग फ्रेम इश्यूज एक्सेट्रा, organizing and conduct of co-curricular activities with students, planning and organization of certificate course, diploma course वगैरह वगैरह, ये सारे सब कुछ आपको करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर के लिए जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लॉ फॉरेंसिक साइंस के लिए है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है with minimum 55% marks in the concerned subject and उसके साथ साथ 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए देखिए मास्टर्स डिग्री में आपके पास अगर 55% मार्क्स है एंड उसके साथ साथ 3 साल के एक्सपीरियंस है, मिनिमम 3 साल के एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट नहीं किया है, बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है, बैचलर डिग्री में अगर आपके पास 55% मार्क्स है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट जो एक्सपीरियंस का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, लाइक यहाँ पे बैचलर डिग्री के साथ यहाँ पे 5 साल की एक्सपीरियंस जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेनिंग इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री में 55% मार्क्स अगर आपके पास है विथ मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। MBA HR डिजर्वेबल रखा गया है फ्रॉम रेपुटेड इंस्टीट्यूशन एंड मिनिमम 3 साल के एक्सपीरियंस। उसके साथ साथ आपका एक्सीलेंट नॉलेज होना चाहिए ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स लाइक MS ऑफिस एंड गूगल टूल्स। ठीक है, रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो क्राइटेरिया है ये आपका फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट आप यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख सकते हैं, ड्यूटीज क्या रहने वाला है। उसके बाद आता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो यहाँ पे देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाइब्रेरी कम इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए, यहाँ पे देखिए हायर सेकेंडरी पास कैंडिडेट यानी कि 12th पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास 12th पास के साथ साथ कोई भी सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा है, डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है इन लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में। ठीक है, या फिर अगर उनके पास कोई सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा उन्होंने नहीं किया है बट उन्होंने 3 साल की एक्सपीरियंस गेन किया है, फुल टाइम एक्सपीरियंस कहीं से भी, एज असिस्टेंट, अटेंडेंट, स्टाफ असिस्टेंट, ट्रेनी, क्लर्क। ठीक है, कोई भी लाइब्रेरी से, एकेडमिक हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कोई भी सेक्टर में से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ से चेक करना होगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट ड्रिल इंस्ट्रक्टर के लिए, यहाँ पे देखिए जो एक्स पुलिस पर्सनल है या फिर एक्स आर्मी मैन है विद एक्सपीरियंस ऑफ 15 years, 15 साल की एक्सपीरियंस के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद नॉलेज ऑफ ड्रिल और मार्चिंग एंड वेपन ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पे भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाला है वो आप देख सकते हैं, उसके साथ साथ डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब आते हैं हाउ टू अप्लाई में, तो यहाँ पे देखिए जो डेडलाइन है वो है 11th अप्रैल, तो 11 अप्रैल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई एप्लीकेशन मोड क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिए गए हैं। ठीक है, तो टीचिंग नॉन टीचिंग के लिए अलग अलग है, तो आपको पहले तो वो डाउनलोड कर लेना है, देन फिल कर लेना है। उसके साथ साथ आपको जो अपडेटेड रिज्यूमे है, मतलब कि CV अपडेटेड होना चाहिए, वो अपडेटेड CV, एप्लीकेशन फॉर्म, एकेडमिक सर्टिफिकेट एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेवेंट सर्टिफिकेट, लाइक अगर आप करेंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी तो NOC वगैरह आपको देना होगा। अगर आपने कहीं से भी एक्सपीरियंस किया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारे सब कुछ आपको अटैच करना होगा। एंड देन यहाँ पे 2 मेल ID दिए हुए हैं, 2 मेल ID में से कोई भी मेल ID पर आपको मेल कर देना है। ठीक है, एंड ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, थ्रू आउट द ईयर चलता रहेगा। ये फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज का जो लास्ट डेट है वो है 11th अप्रैल। तो अगर जो डेडलाइन यहाँ पे दिया हुआ है इसके बाद भी अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं तो वो बिल्कुल भी कंसिडरेबल नहीं है। जनरली ऐसा होता है रूलिंग एडवर्टाइजमेंट में कि अगर आप डेडलाइन के बाद भी एप्लीकेशन डालते हैं तो वो फर्स्ट फेज के लिए नहीं बट सेकेंड फेज के लिए जरूर कंसिडर किया जाता है। बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप डेडलाइन के बाद एप्लीकेशन डालेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो ध्यान देने वाली बात है ये। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से जो डेडलाइन है उसी के अंदर अंदर आपको जो है एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, कोई भी क्वेरीज है आपके पास, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज है रिलेटेड टू एप्लीकेशन या फिर नोटिफिकेशन जो भी है,
तो आप यहाँ पे जो मेल आईडी दिया हुआ है यहाँ पे आप मेल करके पूछ सकते हैं। एंड जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हीं को यहाँ पे बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। एंड जैसे मैंने बताया था कि वर्चुअल अगर किसी को वर्चुअल इंटरव्यू करना है कहीं से भी दूर से, तो वो यहाँ पे जो है 11 अप्रैल के मतलब ऑनर बिफोर में, यानी कि 11 अप्रैल के पहले जो है आपको यहाँ पे मेल के द्वारा आपको रिक्वेस्ट करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे वर्चुअल आपका जो इंटरव्यू है वो जो है यहाँ पे कंडक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पहले जो है 11 अप्रैल आपको ध्यान में रखना है, वो डेडलाइन है, उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करना है अगर किसी को वर्चुअल इंटरव्यू लेना करना है। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए चेकलिस्ट बना हुआ है, क्या क्या आपको सर्टिफिकेट वगैरह क्या क्या आपको देना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलने वाला है अगर आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं ऑफलाइन में, तो कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए हेडक्वार्टर का जो एड्रेस है वो यहाँ पे डिटेल्स में दिए गए हैं, कहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होगा वो भी यहाँ पे, वेन्यू वगैरह वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, जरूर ट्राई कीजिए। बहुत सारे पोजीशन के साथ यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। ये नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी पुडुचेरी कैंपस की तरफ से। ठीक है, आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह चेक कर लेते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे आके आपको करियर में क्लिक करना होगा। जैसे ही आप करियर में क्लिक करेंगे तो दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में वॉक इन एंड वर्चुअल इंटरव्यू 1/2024 पुडुचेरी कैंपस में क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएगा। लाइक देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, वहां पे जाके आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म दोनों पोजीशन के लिए अलग अलग, लाइक टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के लिए अलग अलग आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिए। जो भी कैंडिडेट जो भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है उनके लिए यहाँ पे लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए। देन फिल कीजिए अच्छे से। इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन है अगर आप डालेंगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पहले नोटिफिकेशन को रीड कीजिए एंड एप्लीकेशन फॉर्म जैसे मैंने पहले दिखाया था। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग पोजीशन, तो यहाँ पे ये जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, थोड़ा सा लेंदी है एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको अच्छे से ध्यान से थोड़ा सा करना है। टाइम आपका जो है डेडलाइन 11 अप्रैल है। तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है देन प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है या फिर वीडियो में कोई भी अच्छा लगा तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड और भी अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन के बारे में मैं वीडियो लाती रहूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।